these three conditions. The first, the buyback of shares must not exceed 25% of total paid up capital and free reserves. Maximum limit number of equity shares to be bought back in any financial year must not exceed 25% of its total paid up equity capital. And third, maximum debt equity ratio. The debt equity ratio must not be more than 2:1 after such buyback. Okay, these are the three conditions. Till now, we have seen some practical problems on journal entries, right? So in journal entries, in that problem, we had seen that clear cut mention there. What is the amount of buyback? What will be the amount of buyback? 20%, 30%, 25%, 15%, or any amount that we have seen. But now, if we don't know what is the amount of buyback, okay, then you have to follow some procedures. You have to follow some steps as per legal provisions. Okay, so now we will see this. What are the steps if you don't know what is the amount of buyback? Then you have to calculate first what is the amount of buyback and then pass the journal entries. Till now we have seen direct journal entries. Why? Because you know what is the amount of buyback. That is one problem. Yesterday we have seen 20%, right? 20% of equity shares. So 20% of equity shares, that is your amount of buyback. That you knew that. But if you don't know what is the amount, what is the percentage of buyback, then you have to calculate first what is the amount of buyback and then pass the journal entries. That's why there are two conditions, there are two offers you have to follow as per the law. First, offer price is given. If offer price is given to shareholders, then what are the steps? Okay, यानी अगर ऑफर प्राइस दिया होगा उन्होंने, तो ऑफर प्राइस देने के बाद क्या स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स अभी अपन को देखने हैं. Okay, so यहाँ पे देखिए, the following format should be used to check the conditions when the offer price is given. Checking conditions for buyback when offer price is given. यानी अगर ऑफर प्राइस दिया होगा तो आपको वो कंडीशन फॉलो करके, कंडीशन में देख के आपको क्या करना है, बायबैक की अमाउंट निकालना है. तो कंडीशंस में देखिए, स्टेप 1 अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो यहां पे देखिए, स्टेप 1 सोर्सेस. स्टेप 1 इज सोर्सेस. तो सोर्सेस कौन कौन से है, ये देखिए, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड ये इसकी सबकी टोटल रिजर्व एंड सरप्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी. ओके, नेक्स्ट सेकेंड देखिए कंडीशन क्या है, ये इसकी टोटल यहां पे आपको लेना पड़ता है. ओके, 25% ऑफ ओन फंड्स, यानी ये रिसोर्सेस से टेस्ट है, रिसोर्सेस टेस्ट है ये 25% ऑफ ओन फंड. तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, ओन फंड निकालना पड़ता है. ओन फंड कैसे निकालता है, उसका 25% करना पड़ता है. तो ओन फंड ऐसे निकलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस एज अबाव. एज अबाव मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस, ओके, ए प्लस बी प्लस सी करके जो ये यहाँ पे अमाउंट आएगी, ये आपकी रिजर्व सरप्लस की अमाउंट रहेगी. ओके, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी कैपिटल जो आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा वो इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वहां पे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आपका बनेगा ओन फंड. कैसे बनेगा ओन फंड, ए मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, देन बी इक्विटी कैपिटल, देन सी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो मिलेगा आपको ओन फंड. उसके बाद 25% ऑफ ओन फंड, यानी ये जो ओन फंड है उसका 25% आपको करना है. ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन. यानी फर्स्ट कंडीशन में रिजर्व एंड सरप्लस आपने लिख दिया यहाँ पे,
सेकेंड कंडीशन में 25% ऑफ ओन फंड यहाँ पे लिख दिया आपने। नाउ थर्ड कंडीशन, मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, यानी आपका थर्ड कंडीशन कौन सा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो उसमें ओन फंड मतलब कौन सा ओन फंड, ये जो आपने टोटल किया था ना, ये ओन फंड ए प्लस बी प्लस सी, ये ओन फंड। ओके, उसके बाद लेस 50% ऑफ डेब्ट। 50% ऑफ डेब्ट यानी आपके पास जो लोन फंड रहेगा ना, लोन फंड डिबेंचर्स रहेंगे, बैंक लोन रहेगा, उसका 50%। यानी समझो वहां पे आपको डिबेंचर्स दिया है 50,000 और आपको लोन फंड दिया है यानी बैंक लोन दिया है 50,000, तो दोनों का हो गया 1 लाख। पर उसका कितना लेना है आपको, 1 लाख का सिर्फ 50% यहाँ पे लेना है, तो लेस करना है आपको 50%, दैट इज 1 लाख। ओके, सो ओन फंड लेस 50% ऑफ डेट, तो मिलेगा आपको मिनिमम ओन फंड। तो क्या मिलेगा आपको, मिनिमम ओन फंड। ओन फंड लेस 50% ऑफ डेट्स। उसके बाद फोर्थ कंडीशन, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, यानी ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट है। यानी कैसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, वहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जो दिए होंगे प्रॉब्लम में वो रहेंगे। उसके बाद ऑफर प्राइस गिवन, जो भी ऑफर प्राइस अगर दिया होगा प्रॉब्लम में, यानी वहां पे 50, 30, 20 जो भी ऑफर प्राइस ऑफर में दिया है ना उनको, यानी आपके पास जो शेयर होल्डर है उनको ऑफर दिया आपने, क्या हम 20 से लेंगे, हम 30 से लेंगे, 50 से लेंगे, तो ये ऑफर प्राइस यहाँ पे। तो बायबैक एट ऑफर प्राइस ए इंटू बी, ए मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे आपके प्रॉब्लम में वो, इंटू ऑफर प्राइस गिवन। ओके, तो आपको मिलेगा बायबैक एट ऑफर प्राइस। ये 4 कंडीशन हो गए, 1 2 3 4। अभी 5वीं कंडीशन देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, लिस्ट ऑफ 1 to 4, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट बायबैक आप कितना कर सकते हो, लिस्ट ऑफ 1 to 4, यानी 1 2 3 4, ये जो 4 कंडीशंस है उसमें जो लेस रहेगा यानी कम रहेगा वो आपको यहाँ पे लेना है। यानी ये जो 4 अमाउंट है उनके जो टोटल्स आपने किए हैं, ये 4 अमाउंट के टोटल्स का जो कम रहेगा वो आपको यहाँ पे 5th कंडीशन में लेना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, ये जो 5th नंबर का आपने जो लिखाया, जो 4th नंबर तक जो कम रहेगा, 1 to 4 जो कम रहेगा वो 5th में लेने वाले हो, राइट। और 6 में क्या करना है आपको, ये जो 5th की अमाउंट रहेगी यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो भी ऑफर प्राइस दिया होगा कंपनी ने, अगर वो डिवाइड किया तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने करने हैं बायबैक वो मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5th में मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो ये सब मिलने के बाद ये जो अमाउंट रहेगी 5th और 6 में जो भी अमाउंट और टोटल नंबर्स रहेंगे उसकी आपको जनरल एंट्री करनी है। यानी जो अपन ने पहले देखा था जनरल एंट्री का प्रॉब्लम, उसमें क्या था, उसमें आपको जनरल एंट्री में डायरेक्टली दिया था कि कितना करना है बायबैक, 20% करना है। तो आपको मालूम था आपके पास 40 लाख है, उसका 20% किया तो 8 लाख हो गया, तो 8 लाख आपको बायबैक की अमाउंट मालूम थी, तो आपने डायरेक्ट जनरल एंट्री कर दिया। पर आपको जब मालूम नहीं होती है अमाउंट कितनी है, तो ये सब सब कंडीशंस लेके, ये सब कंडीशंस है, लीगल कंडीशंस है, ये कंडीशंस में से जो कम रहेगा वो अमाउंट आपको लेना है, तो वो अमाउंट आपका रहेगा बायबैक का। और बाद में जाके आप जो आपके रेगुलर जर्नल एंट्रीज है वो करेंगे। ओके, ऐसा रहता है अगर ऑफर प्राइस गिवन, तो ये आपको फॉलो करना होता है। ओके, सो नाउ वी विल सी वन प्रॉब्लम इफ ऑफर प्राइस गिवन। ओके, देखिए ऐसा प्रॉब्लम है, द बैलेंस शीट टू केदार लिमिटेड
as on 31st March 2018 is as follows. Equity shares 6 lakh, preference shares 1,50,000, security premium 1,20,000, general reserve 2 lakh, profit and loss account 1,80,000, debentures 10 lakh. Next, term loan from Dena Bank 8 lakh, current liabilities 4,50,000, fixed asset 20,90,000, investments 6 lakh, current assets 8,10,000. Okay, so total is 35 lakh. ये ऐसा हो गया आपका बैलेंस शीट. बाद में क्या बोला है उन्होंने, कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, सब लीगल रिक्वायरमेंट देखते हुए ascertain the maximum number of equity shares that Kedar Limited can buy back at ₹50 per share. यानी आपको ये निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने केदार लिमिटेड बायबैक कर सकता है और ऑफर प्राइस कितना देना है शेयर होल्डर को, ₹50 पर शेयर. ओके, अज्यूम दैट द बायबैक इज एक्चुअली कैरिड आउट, यानी एक अज्यूम करो कि ये कैरिड आउट हो गया है. तो इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹3 लाख, सोल्ड ₹3,20,000. ये जब जनरल एंट्री करेंगे तब आपको ये देखना है. पर अभी देखिए जो लास्ट में अपन ने एक प्रॉब्लम देखा था कल, तो उसमें क्या था, 20% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैक करना था, राइट. तो डायरेक्टली आपको पता था ये जो अमाउंट है उसका 20% कर देने का, तो आपको अमाउंट मिल गई. पर यहाँ पे देखिए उन्होंने अमाउंट नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, आपको ऑफर प्राइस दिया है. ये देखिए 50 पर शेयर. यस, आपको निकालना है कि ascertain the maximum number of equity shares that Kedar Limited can buy back. आपको ascertain करना है कि बायबैक कितना कर सकते हो. पहले ascertain करो और उसके बाद आप जाके जनरल एंट्री कर सकते हो. तो अगर आपने देखा होता प्रेजेंटेशन में, तो ये देखिए ये जैसा आपने फॉर्मेट देख रहे हो आप, वैसे ही फॉर्मेट आपको वहां पे करना है आप. ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से, कंडीशंस फॉर बायबैक. ओके ओके, यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है, स्टेप है, कंडीशन है और अमाउंट है. वहां पे देखेंगे और वैसे करेंगे. तो पहला देखिए, पहला क्या दिख रहा है मेरे को बता सकते हैं आप. यस, पहला क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, सोर्सेस. तो पहला स्टेप है आपका सोर्सेस, तो लिखेंगे सोर्सेस. ओके, वेरी गुड. तो फिर 1 मिनट. हाँ, ओके, पहला है सोर्सेस. ओके, तो सोर्सेस में क्या है देखिए, ये देखिए सोर्सेस में देखिए जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी रिजर्व सरप्लस के आइटम्स लेने हैं आपको. तो फिर पहले देखते हैं प्रॉब्लम में रिजर्व सरप्लस के कौन कौन से आइटम्स है. ये देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तीनों भी है. तो ये तीनों भी लेते. तो पहला लेते सिक्योरिटी प्रीमियम 1,20,000. चलो पहले ये ले लेते के, नहीं तो ऐसे ही लिखा तो भी चलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,20,000. ओके, नेक्स्ट देखिए जनरल रिजर्व है, ये देखिए जनरल रिजर्व 2 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000. जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 1,80,000. ओके, नाउ सी, नाउ ये देखिए अभी रिजर्व सरप्लस, ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये तीनों की भी टोटल. तो यहाँ पे पहले तीनों की टोटल कर देते हैं. यस, टोटल रिजर्व्स. ओके, तो टोटल रिजर्व्स है 5 लाख. ओके, टोटल रिजर्व्स है 5 लाख. अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड देखिए क्या है, पढ़ के बताइए. सेकंड, यस, 25% of shareholder fund. यस, 25% ऑफ ओन फंड्स, राइट. तो 25% ऑफ ओन फंड्स,
तो लिख देते हैं यहाँ पे 25% ऑफ ओन फंड। सेकेंड 25% ऑफ ओन फंड। तो 25% ऑफ ओन फंड के लिए पहले आपको निकालना पड़ता है ओन फंड क्या है। तो ओन फंड निकालेंगे, तो ओन फंड कैसे निकलेगा, ये देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आपको मिलेगा ओन फंड। तो देखते हैं प्रॉब्लम में कौन कौन से है। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है 1,50,000। चलो कर देते हैं। तो पहला है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, यही टोटल जो है ना, ये पहले आपको लेना है। रिजर्व्स 5 लाख। ओके, नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए कितना है, 6 लाख है, और प्रेफरेंस शेयर्स है 1,50,000। 6 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000। ओके, तो फिर टोटल ओन फंड कितना हो गया, टोटल ओन 12,50,000। यस 12,50,000, ये हो गया टोटल ओन फंड। पर करना क्या है, 25% ऑफ ओन फंड। तो देखते हैं 25% करके, 25% ऑफ ओन फंड। 3,12,500। यस, देखते हैं 25% करके, 12,50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, यस 3,12,500, यानी ये हो गया सेकेंड कंडीशन का टोटल। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, नाउ व्हाट इज द थर्ड कंडीशन, देखिए अभी, ये देखिए थर्ड कंडीशन, मिनिमम ओन फंड डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट करनी है अभी, मिनिमम ओन फंड। तो मिनिमम ओन फंड के लिए पहले ही आपको लेना है ओन फंड। चलो पहले थर्ड कंडीशन लेते हैं, थर्ड मिनिमम ओन फंड। उसके बाद ओन फंड लेते हैं पहले, ये देखिए ओन फंड है आपके पास, ये टोटल किया आपने ओन फंड का, ये देखिए ये ओन ऐसे कैसे हो गया। ओके, ये टोटल ओन फंड है आपके पास 12,50,000, लीजिए 12,50,000। यहाँ पे देखिए, ये देखिए टोटल ओन फंड 12,50,000, तो लिया आपने 12,50,000 लेस 50% ऑफ डेट, 50% ऑफ डेट। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, 50% ऑफ डेप्ट। इसका मतलब क्या है, आपके पास डेप्ट पहले कितने हैं वो देखते हैं। डेप्ट यानी जो लोन फंड होता है वो, ये देखिए डिबेंचर्स है 10 लाख के, उसके बाद टर्म लोन है 8 लाख, तो ये 10 लाख और 8 लाख, ओनली लॉन्ग टर्म डेप्ट लेना है, 10 लाख एंड 8 लाख, तो टोटल कितने हो गए, यस 10 लाख एंड 8 लाख, यस वेरी गुड, 10 लाख प्लस 8 लाख, 18 लाख, इसका 50%, तो 18 लाख का 50%, 9 lakh। यस 8 lakh. वेरी गुड, इंटू 50%, 9 लाख। तो ये 9 लाख यहाँ पे लेना है आपको, 9 लाख, वेरी गुड। तो ये लेस करके अभी कितना आएगा, 3,50,000। 50,000. यस मिनिमम ओन फंड 3,50,000, यस। तो ये तीसरा कंडीशन का टोटल हो गया 3,50,000, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन देखिए क्या बोलता है। फोर्थ कंडीशन देखिए, ये देखिए फोर्थ, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, ये आपको करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकालने, यानी आपको मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक मतलब आपको पहले क्या करना है, 25% पेड अप इक्विटी करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 25% पेड अप इक्विटी करना है। ये नहीं, ये 1 मिनट, हाँ ये था, ये सॉरी, हाँ
ये था, ये देखिए 25% ऑफ पेड अप इक्विटी करना है, तो पहले 25% ऑफ पेड अप इक्विटी लिख देते हैं फोर्थ में, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। ओके, अभी देखिए 25% ऑफ पेड अप इक्विटी के लिए आपको पहले पेड अप इक्विटी कितना है वो देखना है। ये देखिए 6 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 6 लाख, उसका 25% कितना आएगा, देखिए 6 लाख का 25%, 50। वेरी गुड, 25%, 1,50,000, ये आपको यहाँ पे लेना है 25%, ये यहाँ पे लेना है 1,50,000। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, देखिए 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपके कितने हैं, ये देखिए ईच इक्विटी शेयर्स कितने हैं 10 रुपीज के है, एक इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है मैक्सिमम, 6,000. yes, yes, 1,50,000 divided by 10, how much, 15,000, वेरी गुड, 15,000, ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, यानी जो 1,50,000 आपने निकाला ना, उसको अगर फेस वैल्यू से यानी जो 10 दिया है ना वहां पे, उसे अगर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 15,000। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, ऑफर प्राइस गिवन, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकाला आपने, अभी नेक्स्ट है ऑफर प्राइस गिवन, तो ऑफर प्राइस कितना दिया है प्रॉब्लम में, देखिए ये देखिए नंबर ऑफ इक्विटीज दैट केदार लिमिटेड कैन बाय बैक एट ₹50 पर शेयर, यानी 50 पर शेयर उसका ऑफर प्राइस है, तो यहाँ पे ऑफर प्राइस लिखते हैं, ऑफर प्राइस 50, वेरी गुड, ये हो गया आपका ऑफर प्राइस 50। नेक्स्ट आपको लिखना है बाय बैक एट ऑफर प्राइस, 1,50,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके, 1,50,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 50, हाउ मच, 50 नहीं 1,50,000 नहीं, सॉरी, ये नंबर ऑफ शेयर्स मैंने लिया, नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 है, 15,000 इंटू 50, ये 15,000 इंटू 50, हाउ मच, यस 7,50,000, तो ये आपका हो गया फोर्थ कंडीशन। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी फिफ्थ कंडीशन देखिए क्या है, नाउ फिफ्थ कंडीशन, ये देखिए अभी फिफ्थ कंडीशन क्या बोला है उन्होंने, फिफ्थ कंडीशन में मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, लिस्ट ऑफ यानी 1 to 4 में से कम, यानी 1 to 4 कंडीशन में से कम, तो देखते हैं कम कौन सा है, ये देखिए फर्स्ट कंडीशन में है, ये फर्स्ट कंडीशन, उसका फर्स्ट कंडीशन का टोटल है 5 लाख, सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन का है 3,12,500, थर्ड कंडीशन है मिनिमम ओन फंड 3,50,000 एंड फोर्थ कंडीशन है 7,50,000, तो उसमें से कम कौन सा दिख रहा है आपको, 3,50,000. देखिए फिर से, 3,12,500. हाँ सेकंड वाला कंडीशन देखिए, ये हाँ. देखिए यस 3,12,500, सो यहाँ पर आपको लिखना है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक लिस्ट ऑफ 1 to 4, यस लिस्ट ऑफ 1 to 4, तो आ गया आपका 3,12,500, वेरी गुड, ये मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक हो गया 3,12,500। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है,
6 वाला कंडीशन देखिए, 6 मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हैं। क्या बोला है? 5 डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस, 5 डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। मैक्सिमम पॉसिबल number of shares buyback, 5 divided by offer price। ओके, 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या है? ये देखिए 5, ये 5 है 3,12,500 और ऑफर प्राइस क्या है? ये देखिए ऑफर प्राइस है 50। तो देखते हैं 3,12,500 डिवाइडेड बाय 50 तो कितना रहेगा? 6,250। 250। वेरी गुड, वेरी गुड, 6,250। यानी आप मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने कर सकते हो? 6,250। और मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट कितनी कर सकते हो बायबैक? 3,12,500। ओके, अभी अभी आपको ये अमाउंट लेके जनरल एंट्रीज करने, जो जनरल एंट्रीज पहले किया था ना आपने, वैसे ही सिर्फ करने। जनरल एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जनरल एंट्री वैसे ही करने। पर ये अमाउंट नहीं मालूम थी पहले, जब अपन ने प्रॉब्लम देखे थे उसमें अमाउंट मालूम थे अपन को, अभी अमाउंट नहीं मालूम। तो वो अमाउंट निकालने के लिए ये सब कंडीशंस फॉलो किया आपने, 1 2 3 4, और उसमें से जो कम है वो ले लिया आपने। ओके, सो next lecture we will see journal entries on these amounts. Okay, सर बोला। 6250 कैसे है वो बताओ ना एक बार। तो कौन सा ये लास्ट वाला है ना, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स ये ना, बायबैक 5 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस वाला। ये ना, हाँ नहीं, ये 6 वाला, 6 वाला, ये ना मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स हाँ। बायबैक। अच्छा, ओके, तो उन्होंने क्या बोला है देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इन ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। अभी 5 मतलब क्या है? ये 5 वाला कंडीशन। ओके, तो 5 वाला कंडीशन का अमाउंट 3,12,500 और ऑफर प्राइस, जो ऑफर प्राइस आपको प्रॉब्लम में दिया है यहाँ पे देखिए, ये ऑफर प्राइस 50, ये भी देखिए प्रॉब्लम में दिया है, ये देखिए 50, ये देखिए। तो फिर आपने क्या कर दिया, ये 3,12,500 डिवाइडेड बाय 50 कर दिया आपने, तो आपको ये मिलेगा 3,12,500 डिवाइडेड बाय 50, तो आपको मिलेगा 6,250। ओके, यानी ये आपने अमाउंट निकाल दिया, पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालना पड़ता है। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकालना पड़ता है? जब अपन जनरल एंट्री करेंगे ना, तब आपको मैं फिर से बताऊंगा कि ये नंबर ऑफ शेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कि मैं जनरल एंट्री के वक्त बताऊंगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। 6,250 ये निकालने की जरूरत क्यों है? यस, ओके सर। ओके, ओके, और कुछ पूछना है आपको? यहाँ पे स्टॉप कर देंगे।